क्लास 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पूंजी से क्या आशय है, क्या होती है पूंजी, समझेंगे हम। तो क्या लिखा हुआ है, व्यापार का स्वामी जो रोकड़ माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। किसे कहते हैं पूंजी? तो कह रहा है कि व्यापार का जो स्वामी है, व्यापार का जो स्वामी है वो क्या क्या लगा सकता है व्यापार में? तो रोकड़, माल या संपत्ति, ठीक है। और वो जो व्यापार का स्वामी जो भी व्यापार में लगाएगा वो क्या कहलाता है? व्यापार के लिए पूंजी होती है। पूंजी जो है वो पूंजी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी पूंजी होती है? तो एक होती है स्थायी पूंजी, दूसरा होती है चल पूंजी और तीसरी होती है कार्यशील पूंजी। तो आपको पूंजी समझ में आएगा कि व्यापार के स्वामी द्वारा जो भी लगाया जाता है, चाहे वो रोकड़ हो, चाहे वो माल हो या कोई संपत्ति हो, वो सभी क्या कहलाती हैं? पूंजियाँ कहलाती हैं। पूंजी को हम इंग्लिश से कहते हैं कैपिटल। और जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं? तो पहला है स्थायी पूंजी, दूसरा है चल पूंजी और तीसरी है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी पूंजी वह पूंजी होती है जो संपत्ति के क्रय, वृद्धि या विस्तार के लिए या प्रसार के लिए क्या है? लगाई जाती है। उसे हम कहते हैं स्थायी पूंजी। और जो ये है, ये लंबे समय तक प्रयोग में लाया जाता है। ये व्यापार में जो स्थायी पूंजी है वो व्यापार के लंबे समय में प्रयोग में लाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है भूमि, भवन, मशीनरी। ये सब क्या है? ये सब स्थायी पूंजी है। अब दूसरा हम देखते हैं चल पूंजी। चल पूंजी क्या होती है? तो चल पूंजी वह पूंजी होती है जिसे हम क्या है? पुनः विक्रय के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं। ऐसे पूंजी को हम चल पूंजी कहते हैं। इसमें स्टॉक, अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ ये सब शामिल होती हैं। अब इसके बाद तीसरा जो रूप है पूंजी का, तीसरा जो प्रकार है वो है कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी क्या होती है? जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो दैनिक कार्यवाही की पूर्ति हेतु प्रयोग की जाती है। दैनिक कार्यवाही का मतलब डे टू डे जो भी वर्क होता है, दैनिक रूप से जो भी कार्य किया जाता है व्यापार के अंदर या व्यापार के बाहर, उसके लिए हम क्या है? कार्यशील पूंजी का प्रयोग करते हैं। इसमें जैसे माल के क्रय के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्ययों के भुगतान के लिए हम कार्यशील पूंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि पूंजी से क्या आशय है और पूंजी कितने प्रकार की होती है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तलपट क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तलपट, और तलपट से कई क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन यही होता है कि तलपट क्या है। क्या है तलपट? आप जानते होंगे कि तलपट क्या है। इसमें क्या लिखा है? तलपट क्या है? तो तलपट एक विवरण है। तलपट क्या है? एक विवरण है। तलपट कोई खाता नहीं है, बल्कि क्या है? एक विवरण है। तलपट एक विवरण है जो खाता बही के समस्त खातों के डेबिट या क्रेडिट योगों या शेषों के प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। क्या कह रहा है, समझने की कोशिश किया जाए तो कहता है कि तलपट एक विवरण है जो खातों के समस्त खातों के डेबिट या क्रेडिट योगों या शेषों के प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। आप देखेंगे तो तलपट जो बनाया जाता है वो तलपट के 2 शेष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, उसका हम योग करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों का योग करते हैं और दोनों का जो शेष है क्या होता है? बराबर होता है। तो वही कह रहा है कि खातों के डेबिट या क्रेडिट योगों या शेषों के प्रयोग करते हुए बनाया जाता है
क्या बनाया जाता है? तो तलपट बनाया जाता है। जिससे क्या होता है? तो जिससे वित्तीय व्यवहारों के लेखों की गणितीय शुद्धता का परीक्षण किया जा सके। डेबिट और क्रेडिट तलपट का मेन उद्देश्य यही होता है कि वो क्या करता है? गणितीय शुद्धता की जांच करता है। तलपट के दोनों डेबिट और क्रेडिट शेषों का जब हम योग करते हैं तो उससे हमें यही पता चलता है कि हमारी जो अशुद्धियाँ हैं, गणितीय जो अशुद्धियाँ हैं उसका परीक्षण, उसका पता हमको तलपट के माध्यम से चलता है। तलपट के कुछ उद्देश्य भी हैं। तो तलपट के पहला उद्देश्य है गणितीय शुद्धता की जांच करना, दूसरा होता है दोहरे लेखे के सिद्धांत का पालन करना, और तीसरा है त्रुटियों का पता लगाना। ठीक है, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये सब। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा तलपट क्या है। यदि एक बार वापस से हम देखें कि तलपट क्या है, तो तलपट एक विवरण है जो खाता बही के समस्त खातों के डेबिट या क्रेडिट योगों के प्रयोग करते हुए डेबिट या क्रेडिट योग का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है, जिससे हमें वित्तीय व्यवहारों के लेखों की गणितीय शुद्धता का परीक्षण कर सकें जिससे हम गणितीय शुद्धता का परीक्षण कर सकें। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक अधिविकर्ष से आप क्या समझते हैं? बैंक अधिविकर्ष क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक अधिविकर्ष को इंग्लिश से कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है ये बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष? तो लिखा हुआ है कि बैंक अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट तब होता है जब बैंक खाते में उपलब्ध रकम से ज़्यादा रकम निकाल ली जाती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि बैंक अधिविकर्ष से आशय उस अधिविकर्ष से है या उस खाते से है जहाँ पर क्या होता है कि एक ग्राहक बैंक से जितना जमा किया है उस राशि से ज़्यादा राशि क्या करता है, वो बैंक से निकाल लेता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। बैंक कभी भी अपने ग्राहकों को जितना वो जमा किया है उतनी ही राशि निकालने का अधिकार देता है, लेकिन ये क्या है कि ज़्यादा दे रहा है। तो देखिए, ये सभी ग्राहकों को प्राप्त नहीं होता, ये कुछ ही चुनिंदा ग्राहकों को ही दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा भी है कि बैंक अपने चुनिंदा ग्राहकों को इस प्रकार की सुविधा देता है, सभी ग्राहकों को ये सुविधा नहीं दी जाती है। ठीक है, तो बैंक अधिविकर्ष वह अधिविकर्ष है, वह विकर्ष है जब बैंक खाते में उपलब्ध रकम से ज़्यादा रकम निकाल ली जाती है। ग्राहक द्वारा जमा राशि से ज़्यादा राशि क्या है, बैंक से निकाल ली जाती है। उस प्रकार के विकर्ष को बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है और बैंक यह सुविधा अपने चुनिंदा ग्राहकों को ही देती है। ठीक है, आगे देखते इसी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि बैंक समाधान विवरण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, बैंक समाधान विवरण की बैंक अधिविकर्ष आपको समझ में आ गया होगा। क्या है बैंक अधिविकर्ष? बैंक अधिविकर्ष जब ग्राहकों को बैंक द्वारा क्या है, जमा रकम से ज़्यादा रकम निकालने की सुविधा दी जाती है तो उसे हम बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। ठीक ना। बैंक समाधान विवरण की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण की परिभाषा लिखिए। तो बैंक समाधान विवरण क्या है समझेंगे हम। तो बैंक समाधान विवरण की परिभाषा पाटिल के अनुसार समझते हैं कि बैंक अधिविकर्ष की परिभाषा क्या है। बैंक समाधान विवरण क्या होता है, सॉरी, बैंक समाधान विवरण क्या होता है। अब देखिए बैंक समाधान विवरण क्या है। तो पाटिल कहते हैं कि बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जो मुख्यतः पासबुक के शेष की रोकड़ बही के शेष से मिलान के लिए तैयार की जाती है। क्या कह रहा है? पासबुक के शेष को रोकड़ बही के शेष से मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जिसे हम क्या करते हैं,
पासबुक के शेष की पासबुक के शेष को रोकड़ बही के शेष से क्या करते हैं, मिलान करते हैं। ठीक है, बैंक समाधान विवरण में क्या किया जाता है, यदि हम समझे तो बैंक समाधान विवरण में बैंक, ठीक है, बैंक समाधान विवरण में हम पासबुक के शेष को, किसके, पासबुक के शेष को, पासबुक, ठीक है, पासबुक के शेष को किससे मिलान करते हैं, तो रोकड़ बही के शेष से मिलान करते हैं, रोकड़ बही के शेष से। ठीक है, रोकड़ बही के शेष से मिलान करते हैं। आपको समझ में आया होगा क्या है बैंक समाधान विवरण। वह विवरण है जो मुख्यतः पासबुक के शेष को रोकड़ बही के शेष से मिलान करने हेतु तैयार किया जाता है। पासबुक और कैश बुक, ठीक है, रोकड़ बही कैश बुक के शेष से मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रोकड़ बही से आप क्या समझते हैं, रोकड़ बही से क्या आशय है। ये भी एक प्रमुख क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। रोकड़ बही से क्या आशय है, रोकड़ बही प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक है। देखिए रोकड़ बही क्या है, कैश बुक क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा कि कैश बुक के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना, और अब समझिए कि ये कैश बुक होता क्या है। ठीक है, तो कैश बुक क्या होता है, तो कैश बुक या रोकड़ बही वही प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक है, प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक है जिसमें रोकड़ प्राप्तियां व रोकड़ भुगतान का लेखा किया जाता है। ठीक है, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट का क्या किया जाता है, भुगतान का लेखा किया जाता है। रोकड़ प्राप्ति व रोकड़ भुगतान का लेखा किस में किया जाता है, तो रोकड़ बही में, कैश बुक में किया जाता है। ठीक है, तो रोकड़ बही से आशय ऐसे बही से है जिसमें प्रारंभिक लेखे की रोकड़ बही प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक है जिसमें रोकड़ प्राप्तियां व भुगतान का लेखा किया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ बही की विशेषताएं। क्या है रोकड़ बही की विशेषता। ठीक है, तो पहली विशेषता है रोकड़ बही की नगद व्यवहारों का लेखा। रोकड़ बही में नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। ठीक है, नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। रोकड़ बही की विशेषता क्या है, तो पहला विशेषता ये कहता है कि नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इस बही में सिर्फ रोकड़ी लेन देन का ही लेखा किया जाता है, उधार व्यवहारों का इस बही में लेखा नहीं किया जाता। और दूसरा यदि हम विशेषता देखें इसका, तो दूसरी विशेषता ये होती है, रोकड़ बही की दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें दो पक्ष होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो पक्ष होते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। रोकड़ बही में क्या है, तीसरा यदि हम इसकी विशेषता लिखें तो रोकड़ बही में रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों का लेखा किया जाता है। ठीक है, आगे हम रोकड़ बही की विशेषता और पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इतनी ही विशेषताएं हम जानते हैं। पहला क्या है, नगद व्यवहारों का लेखा करना, और दूसरा क्या है, इसके दो पक्ष होते हैं, दो खाते तैयार किए जाते हैं इसमें, और इसमें रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों का लेखा किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या व्यापार एवं लाभ हानि खाता और चिट्ठा में अंतर? क्या होता है व्यापार खाता और लाभ हानि खाता? तो देखिएगा, तो व्यापार या लाभ हानि खाता क्या है? तो सबसे पहले ये एक व्यापार एवं लाभ हानि खाता और चिट्ठा में क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो यही है कि जो व्यापार खाता या लाभ हानि खाता होता है, ये एक खाता होता है। ठीक है, ये एक क्या है? एक प्रकार का खाता है, एक प्रकार का अकाउंट है। जबकि जो चिट्ठा है वो एक प्रकार का विवरण पत्र है। आप देखे होंगे जो व्यापार एवं लाभ हानि खाता है, इसमें दो डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं, जबकि चिट्ठे में डेबिट और क्रेडिट पक्ष नहीं होता, बल्कि क्या होता है? संपत्ति और दायित्व पक्ष होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो चिट्ठा है वो क्या है? एक प्रकार का विवरण है जो संपत्ति और दायित्व के बारे में बताता है। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है कि जो लाभ हानि खाता या व्यापार खाता जो है, उसको वित्तीय वर्ष के अंत में एक निश्चित अवधि हेतु तैयार किया जाता है। क्या कह रहा है? एक वित्तीय वर्ष के अंत में एक निश्चित अवधि हेतु क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। जबकि जो चिट्ठा है वो वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ही बनाया जाता है। ठीक है, ये वित्तीय वर्ष जो व्यापार एवं लाभ हानि खाता है वो वित्तीय वर्ष के अंत में एक निश्चित अवधि हेतु बनाया जाता है, जबकि जो चिट्ठा है वो अंतिम दिन बनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट यदि हम देखेंगे नेक्स्ट अंतर क्या है कि उद्देश्य क्या है, तो कहता है कि व्यापार खाता ये जो व्यापार खाता या लाभ हानि खाता है, इसे क्यों बनाया जाता है, किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया जाता है? तो ये बताता है कि जो व्यापार खाता है उससे व्यापार के लाभ या हानि का पता चलता है। व्यापार खाते से क्या पता चलता है? व्यापार के लाभ एवं हानियों का। जबकि जो चिट्ठा है उसे हम क्यों बनाते हैं? तो व्यापार के वित्तीय स्थिति का ज्ञात करने के लिए, वित्तीय स्थिति की जानकारी हेतु हम चिट्ठा बनाते हैं। और यदि हमको व्यापार के लाभ या हानि खाता बनाना होता है, लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो हम व्यापार खाता या लाभ हानि खाता बनाते हैं। जबकि व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम चिट्ठा बनाते हैं। आगे यदि हम चौथा वो देखें, अंतर देखें दोनों के बीच में, हम किसके अंतर देख रहे हैं? तो व्यापार खाता एवं व्यापार एवं लाभ हानि खाता और चिट्ठे के बीच अंतर देख रहे हैं। तो चौथा अंतर क्या है इन दोनों के बीच में? तो आप देखेंगे इनकी विशेष सामग्री। क्या है विशेष सामग्री? तो ये कहता है इसमें कुछ वस्तुगत खाते तथा सभी आय व्यय खातों को सम्मिलित किया जाता है। जो लाभ हानि खाता है और जो व्यापार खाता है, इसमें वस्तुगत खाते एवं सभी आय व्यय खातों को सम्मिलित किया जाता है। दो खाते इसमें होते हैं, वस्तुगत खाता भी होता है और आय व्यय खाता भी इसमें सम्मिलित होता है। जबकि जो चिट्ठा है इसमें व्यक्तिगत खाते एवं कुछ वस्तुगत खातों को ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्या सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें जो चिट्ठा है उसमें व्यक्तिगत खाते व कुछ वस्तुगत खातों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि जो व्यापार खाता या लाभ हानि खाता है इसमें वस्तुगत खाते और सभी आय व्यय खातों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यदि आप इसको, एक और अंतर इसमें आता है और वो अंतर ये है कि इसे बनाने का आधार क्या है? तो जो व्यापार खाता है इसे बनाने का आधार तलपट है, जबकि चिट्ठे को बनाने का आधार तलपट तथा व्यापार एवं लाभ हानि खाता होता है। ठीक है, इसे सबसे पहले क्या है? तलपट तैयार होता है। ठीक, और उसके बाद क्या तैयार होता है? उसके बाद व्यापार खाता तैयार होता है और व्यापार खाते के बाद लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है।
लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, चिट्ठा बनाते हैं। ठीक है, जबकि जो लाभ हानि या व्यापार खाता है ये क्या है, तलपट के आधार पे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यदि हम एक और अंतर यदि देखें तो अंतिम प्रविष्टियाँ, इसके बनाने के पूर्व अंतिम प्रविष्टियाँ की जाती हैं। ठीक है, हम लाभ हानि खाता या व्यापार खाता बनाने के बाद, ठीक है, सॉरी पहले अंतिम प्रविष्टियाँ करते हैं, जबकि चिट्ठा बनाने के पहले किसी भी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम लोगों ने लगभग 4 या 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है। क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि पूंजी क्या है, दूसरा हमने पूंजी क्या है, दूसरा हमने पढ़ा अधिविकर्ष से क्या आशय है, अधिविकर्ष से क्या आशय है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या है, लाभ हानि खाता और चिट्ठे में अंतर पढ़ा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी इतना ही, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।